क्या थी प्राचीन नियोग प्रथा और क्यों पांडवों की दादियां महर्षि व्यास से नियोग करते समय डर गईं। कौरवों और पांडवों के पिता धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म नियोग से हुआ था। अंबिका और अम्बालिका को पहले लगा कि उन्हें ये काम भीष्म के साथ करना होगा, लेकिन जब उन्होंने ऋषि व्यास को देखा तो डरकर कांपने लगीं। आखिर क्या वजह थी कि महाभारत में जब महर्षि व्यास को नियोग के लिए राजमहल में बुलाया गया तो पांडवों और कौरवों की दोनों दादियां अंबिका और अम्बालिका उनसे बुरी तरह डर गईं। आखिर व्यास किस तरह उनके पास पहुँचे जिसे देखते ही वो बुरी तरह डर गईं। महर्षि व्यास से तो सुंदर होकर आने के लिए कहा गया, तब भी उन्होंने कोमल रानियों में भय पैदा कर दिया। महाभारत काल में नियोग परंपरा कामन थी। जब कोई पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर पाता था या उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी नियोग से बच्चा पैदा करने के लिए दूसरे पुरुष की मदद ले सकती थी। जब पांडवों और कौरवों की दादियों को अपने जीवन में संतान प्राप्ति के लिए नियोग करना पड़ा तो शायद उन्हें लगा था कि ये काम भीष्म के जरिए कराया जाएगा, लेकिन भीष्म ने साफ इनकार कर दिया। महाभारत के आदि पर्व में इस बारे में विस्तार से लिखा गया है। हुआ ये कि जब राजा शांतनु और उनकी पत्नी रानी सत्यवती से पैदा हुए दोनों पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर की असमय ही मृत्यु हो गई तो एक बड़ा सवाल ये था कि बगैर किसी संतान के अब राजपाट को कौन आगे बढ़ाएगा और कौन इस राजवंश को चलाएगा। ऐसे में राजमाता सत्यवती ने पहली मदद भीष्म से ही मांगी। अंबिका और अम्बालिका की शादी विचित्रवीर से हुई थी। सत्यवती ने पहले अपनी दोनों बधुओं अंबिका और अम्बालिका से यही कहा कि वो नियोग के लिए तैयार रहें, इसके लिए वह भीष्म को मना लेंगी। अंबिका और अम्बालिका को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। सत्यवती ने भीष्म से कहा, राजा शांतनु के वंश की रक्षा का भार अब तुम पर है। धर्म और लोकाचार भी यही कहता है। अब मेरे आदेश से दोनों भाइयों की पत्नियों के गर्भ से संतान पैदा करो। भीष्म बोले, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये काम नहीं, क्योंकि मैंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की है, उससे पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने फिर सत्यवती से कहा, माता आप विचित्रवीर की पत्नियों से संतान के लिए धन देकर किसी गुणवान ब्राह्मण को नियुक्त करें। सत्यवती लज्जा से हंसी और एक रहस्य बताया कि कन्यावस्था में ऋषि पाराशर से उन्हें एक पुत्र हुआ था जो अब महर्षि व्यास हैं। मैं उन्हें ही इसके लिए बुलाती हूँ। और फिर यही हुआ। जब व्यास ऋषि आए तो उन्हें देखते ही दोनों कोमल रानियां बुरी तरह डर गईं। उन्होंने ऐसा शख्स नहीं देखा था, क्योंकि वो बचपन से महलों में बहुत नाजो अदा से पली बढ़ीं। फिर जब विचित्रवीर से विवाह हुआ तो वो भी बहुत सुंदर युवक था। व्यास तो ऐसे थे कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो दोनों सहम गई थीं कि उन्हें व्यास के पास जाना होगा। ऋषि व्यास लंबे समय तक तपस्या में लीन थे। सीधे वहीं से उठकर चले आए थे। लंबी दाढ़ी धूल मिट्टी से सनी हुई थी। यही हाल शरीर का था, जिस पर तप पर बैठे होने के कारण धूल और नमी की परतें जमकर मोटी हो गई थीं। सिर की लंबी जटाएं लटक रही थीं, नाखून बढ़े हुए थे, आंखें लाल लाल। ये रूप बहुत भयंकर था। दोनों राजवधुएं तो देखते ही गस खा गईं। वह इतने भयंकर दिख रहे व्यास से कैसे नियोग करें, ये सोचना ही उनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन राज आदेश था कि उन्हें ऐसा करना ही था, तो उन्होंने किया। सबसे पहले वह नियोग करने अंबिका के पास गए। जैसे वह गए, अंबिका ने उनके तेजस्वी और भयानक रूप से डरकर आंखें बंद कर लीं। बेशक उसने सीधे तौर पर इनकार नहीं किया और ये भी नहीं कहा मैं नियोग नहीं करना चाहती, लेकिन उसके आंखें बंद कर लेने की प्रतिक्रिया से स्पष्ट था कि वह अनिच्छुक थी। आदि पर्व के अध्याय 99 102 में व्यास ने फिर खुद ही सत्यवती से कहा,
अंबिका भय से आंखें मूंदे रही, इसलिए उसका पुत्र अंधा होगा। ऐसा ही हुआ भी। धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। तब सत्यवती ने व्यास को अम्बालिका के पास सुंदर रूप धारण करके जाने को कहा। त्वं प्यलंकृतो भूत्वा अम्बालिकां प्रसादय, यानी तुम सज धज कर अलंकृत होकर अम्बालिका के पास जाओ। व्यास ने इस बार अपना रूप थोड़ा सुधारा, लेकिन फिर भी अम्बालिका भय से कांप उठी और पीली पड़ गई। तब पांडु का जन्म हुआ। जाहिर सी बात है कि व्यास ने पूरी तरह साफ सुथरा रूप धारण नहीं किया, बस केवल थोड़ा सा श्रृंगार किया, लेकिन उनका तेज और उग्र स्वभाव बना रहा, जिससे अम्बालिका भी नहीं संभल पाई। कहा जाता है कि नियोग एक धार्मिक प्रथा थी, लेकिन अम्बालिका ने इसे मजबूरी में स्वीकार किया, न कि खुशी खुशी। उनका डर व्यास के रूप और तेज से था, न कि स्वयं नियोग प्रथा से। अब आइए जानते हैं कि आखिर क्या थी प्राचीन नियोग प्रथा। प्राचीन नियोग प्रथा एक हिंदू परंपरा थी, जिसमें विधवा या संतानहीन पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ संतान पैदा कर सकती थी, ताकि वंश आगे बढ़ता रहे। यह प्रथा महाभारत काल में भी प्रचलित थी। नियोग का उद्देश्य वंश को आगे बढ़ाना था, न कि किसी भी प्रकार के यौन आनंद के लिए। आधुनिक समाज में नियोग प्रथा का कोई स्थान नहीं है। भारत में आधुनिक कानून जैसे कि भारतीय दंड संहिता और व्यक्तिगत वायो विवाह और परिवार से संबंधित नियम ऐसी किसी भी प्रथा को मान्यता नहीं देते। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।